नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम रीना खान है और इस वक्त मैं खेतों में मौजूद हूँ। लगातार मैं खेतों की तस्वीर इसलिए दिखाती हूँ कि किसान किस तरह से परेशान है इस भीषण ठंड में, ठिठुरती ठंड में। आखिरकार जो किसान खेतों में रात रात भर रहता है उसको किस तरह की परेशानी, किस किस चीजों से परेशानी होती है, यही तस्वीर हम लगातार आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। लगातार कई संगठन तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी किसानों की समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पाता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किसी खेत में मौजूद हूँ। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं खेत में ही मौजूद हूँ। हालांकि सामने बहुत सारे गोवंश हैं, इसीलिए मैं खेत से नीचे उतरकर नहीं आ रही हूँ। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे वो तस्वीर। आप ये देखिए कि खेतों में किस तरह से छुट्टा निराशित गोवंश जो है वो बैठे हुए हैं। धीमे धीमे करके मेरे कैमरा पर्सन उन सभी गोवंशों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से। आप देखिए सुबह ठिठुरती ठंड में हम लोग निकले और हमने ये देखा कि आखिरकार खेतों में किस तरह से गोवंश जो फसल है उसको खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो उसकी एक साफ साफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो गोवंश हैं जो खेतों में उतर आते हैं और धीमे 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 करके ये सारी फसल जो है वो खराब कर देते हैं। हालांकि खाते कम है लेकिन खराब ज्यादा करते हैं ये फसल। अब सवाल ये आता है कि सरकार के द्वारा तमाम तरह की गौशालाएं हर गांव में बनाई गई हैं, उसके बाद भी गौशालाएं होने के बाद ये निराशित और छुट्टा गोवंश जो है वो आखिरकार क्यों उन गौशालाओं में नहीं रहते हैं, या फिर क्या, या हम यूं कहें कि वो जो गौशालाओं में केयर टेकर हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, वो इस और ध्यान नहीं देते हैं। इसी की वजह से इस तरह की समस्याओं का सामना जो है वो हमें करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन ने आपको दिखाई। हम खेत में मौजूद हैं, मैं नीचे आने का प्रयास करूंगी। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार किसान जो कि देश का धरती पुत्र भी कहा जाता है, जिसको समस्याएं हो रही हैं, इनकी समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में ये कोई पहला गांव नहीं है। मैं डेली जाती हूँ, मैं कई गांव ऐसे देखती हूँ जहाँ पर इसी तरह की व्यवस्थाएं, इसी तरह के हालात हमें देखने को मिलते हैं। हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि आखिरकार इस तस्वीर को दिखाया जाए, इस दृश्य को दिखाया जाए कि आखिरकार किसान किस तरह से परेशान होता है। तो एक बार मेरे कैमरा पर्सन वो खेत दिखाएंगे, ये कौन कौन से खेत जो है यहाँ पर अभी फसलें हो रही हैं। ये कौन कौन सी फसलें वैसे हो रही हैं भाई, कौन कौन सी फसलें हो रही हैं? गेहूं है, अभी सरसों है। अभी के मौसम में कौन कौन सी है? गेहूं और सरसों है, आलू भी है। तो ऐसे में अगर ये किसान इस तरह से ये खेतों में चले जाएं छुट्टा गोवंश, तो क्या परेशानियां, क्या क्या करते हैं ये दिक्कतें? सब फसल बिगाड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब फसल बिगाड़ देते हैं, खाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है। अच्छा, खाते कम, बिगाड़ते ज्यादा है। बिगाड़ते ज्यादा। तो यहाँ कोई गौशालाएं नहीं है यहाँ, ताकि किसान जो है राहत मिल सके? ये गोवंश जो इकट्ठे कैसे आ जाते हैं ये बताइए। मैम अपने डोलते रहते हैं इधर उधर, जिसका भी खेत दिखाई देता है खाली उसमें ही मतलब खाने लगते हैं और बिगाड़ने लगते हैं। और ये तार लगा रखे हैं लोगों ने, ये पूरे में, इनमें करंट भी चलता है? हाँ मैम, इसमें करंट भी चलता है। ये तार लगे हैं। हाँ पूरे ये बैरिकेड कर दिए हैं तारों से। हाँ, इसमें करंट चल रहा है। ये क्या है? ये सरसों है? ये सरसों है। और ये सरसों है, वो गेहूं है, पीछे वाली, ये आगे वाली सरसों है। तो कोहरे में क्या क्या दिक्कतें और होती हैं किसानों को, जैसे ठंड पड़ रही है? मैम ठंड में मैम बहुत से लोग आते हैं, रात में अपनी झोपड़ी डाली खेत में ही बैठ गए। और सोने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती, तो मैम करबी उठा के बिछा लेते हैं, उस पे ही सो जाते हैं। अच्छा, तो ये एंटर कैसे होते हैं जबकि तार लगे हैं, बैरिकेडिंग है, उसके बाद भी ये लोग निकल आते हैं? हाँ मैम, घुस जाते हैं तब भी। मैम उन्हें तो अपना पेट भरना है, कैसे भी भरे। हाँ। नहीं तो तारों में तो करंट भी है। हाँ मैम, किसी किसी तार में करंट है, किसी में नहीं है। किसी किसी तार में, ज्यादातर तारों में करंट ही लगे है ना, जितनी भी ज्यादातर तो करंट ही लगे है। चलिए मेरे कैमरा पर्सन और पास से आप लोगों को दिखाने जाएंगे। आगे बढ़ के दिखाइए भाई, आगे चले जाइए, आराम से जाइए। मालूम पड़े आप जाएंगे, आपके पीछे ही निराशित गोवंश ना आ जाएं, तो संभल कर जाइएगा, क्योंकि मैं नहीं जा सकती नीचे खेतों में। हालांकि देखिए कई सारे हैं, 2 4 6 8 ऐसे कई सारे जो निराशित गोवंश है इस खेत में है। और पता नहीं सुबह से कितने बजे से ये लोग आ गए हैं
और खेत जो है धीमे 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 खा जा रहे हैं। हालांकि आसपास भी खेतों में ये देखिए बैरिकेटिंग तार लगे हुए हैं, उसके बाद भी इसमें छोटे बच्चे भी हैं, देखिए बछड़ा भी है, गाय भी है और तमाम ऐसे है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये वो गोवंश है जिनका हम दूध पीते हैं, जिनको हम जब तक दूध देते हैं ये गोवंश, तब तक तो हम इनको अपने पास रखते हैं, अपने घर रखते हैं। उसके बाद में फिर हम इनको इस तरह से छोड़ देते हैं, इस तरह से इनको रखते नहीं है अपने पास। तो कहीं ना कहीं ये आम जन की, जनता की भी एक बड़ी मैं लापरवाही कहूँ, ये बड़ी गलती कहूँ जो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जब तक किसी इंसान से रिश्ता है, लगाव है, या किसी इंसान को हम पाल रहे हैं, किसी इंसान का हम पालन पोषण कर रहे हैं, तब तक हम उसके साथ हैं, वो हमको दूध दे रहा है, मट्ठा दे रहा है, तब तक हम उसको रख रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। और जब तक हमें वो उससे किसी तरह की कोई, आ जाइए भाई आ जाइए, जब तक हमें उससे किसी तरह की कोई लालच लोभ नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसान की, मानव की एक मानसिकता है जो कि गलत है। तो ये तस्वीरें मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाई, तमाम यहाँ खेत हैं। तो फिलहाल आगे भी और तस्वीरें इस तरह की दिखाएंगे हम लोग। आप लोगों की जहाँ जहाँ कोई समस्या है हमें बताइए, हमारे दिए कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करें, फ़ोन करें और अपनी समस्याएं हमें बताएं व्हाट्सएप के माध्यम से। 9917520404 ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर लें हमें। अपनी जो भी खबर है, जो भी समस्या हमें बताएं, हमारी टीम या हम पहुंचेंगे। फिलहाल देखते रहें RK TV। नमस्कार।